राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज जानेंगे निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का समय, पारण के समय के साथ व्रत और पूजा विधि और इससे जुड़ी सारी महत्वपूर्ण बातें। निर्जला एकादशी साल भर की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। इस व्रत को बिना पानी पे निर्जला रखा जाता है, इसीलिए ये व्रत सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत इस बार 2 दिन रखा जाएगा और 2 दिन इसका पारण होगा। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस व्रत को भीम ने रखा था, इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आपका हर कष्ट दूर करते हैं। तो आइए पंडित इसे जानते हैं। इस व्रत का सबसे पहले महत्व। जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाता है। निर्जला यानी कि ये व्रत बिना जल ग्रहण किए उपवास रखकर किया जाता है, इसीलिए ये व्रत कठिन, तप और साधना के समान महत्व रखता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वृषभ और मिथुन संक्रांति के बीच शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी कहलाती है। इस व्रत के भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भोजन संयम न रखने वाले 5 पांडवों में एक भीमसेन ने इस व्रत का पालन कर सुफल पाए थे, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी हुआ। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, इसका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्व है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस दिन जल कलश गोदान का बहुत पुण्य देने वाला माना गया है। ये व्रत मन को संयम सिखाता है और शरीर को नई ऊर्जा देता है। ये व्रत पुरुष और महिलाओं दोनों द्वारा किया जा सकता है। वर्ष में अधिकतम की 2 एकादशियों सहित 26 एकादशी व्रत का विधान है। वहीं निर्जला एकादशी के दिन आहार के साथ जल का संयम भी जरूरी है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, यानी कि निर्जला रहकर व्रत का पालन किया जाता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है। कोई भी व्यक्ति मात्र निर्जला एकादशी का व्रत करने से साल भर की 25 एकादशी का फल पा सकता है। यहाँ तक कि अन्य एकादशी के व्रत भंग होने के दोष भी निर्जला एकादशी के व्रत से दूर हो जाते हैं। कुछ व्रती इस दिन एक भुक्त व्रत भी रखते हैं, यानी सायं दान दर्शन के बाद फला और दूध का सेवन करते हैं। इस व्रत को करने से पापों के नष्ट होने के साथ साथ भगवान विष्णु की असीम कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। तो ये था इस व्रत का महत्व। और अब जानते हैं निर्जला एकादशी की डेट और तिथि। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 17 जून को सुबह 4:43 पर होगी। वहीं इस तिथि का समापन 18 जून को सुबह 6:24 पर होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि का खास महत्व है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत 18 जून को किया जाएगा। 18 जून को वैष्णव जन व्रत करेंगे और वहीं स्मार्त लोग इसका व्रत 17 को करेंगे। इस व्रत का पारण भी स्मार्त लोग 18 जून को करेंगे। ज्योतिषाचार्य के अनुसार स्मार्त लोग निर्जला एकादशी व्रत 17 जून को रखेंगे, वहीं वैष्णव लोग 18 को। और अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत की पूजा किस समय करें। निर्जला एकादशी का व्रत 18 तारीख को रखने वाले लोगों को सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। उस दिन सुबह में ही शिव योग बन रहे हैं, जो रात में 9:39 तक है। ये शुभ योग है। इसके बाद
सिद्ध योग बनेगा। इस बार निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ संयोग में होगा। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर कौन कौन से शुभ योग बने हैं। निर्जला एकादशी पर इस बार स्वाति नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र में एक साथ 3 शुभ योग बने हैं। पूरे दिन रात को 9:39 तक शिव योग बना है। उसके बाद सिद्धि योग बना है। सिद्धि योग में व्रत करना आपके घर में धन वृद्धि करवाने वाला माना गया है। इसके अलावा दोपहर में 3:56 से लेकर के अगले दिन सुबह 5:24 तक त्रिपुष्कर योग बना है। इस शुभ योग में निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको परम पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो लोग धन की कमी से जूझ रहे हैं उनके लिए निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ फलदायी माना गया है। और अब जानते हैं एकादशी व्रत का पालन जो लोग 18 को करेंगे उनके लिए। जो लोग 18 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखेंगे वे 19 जून को पारण करके व्रत को पूरा करेंगे। उस दिन निर्जला एकादशी व्रत के पारण का समय सुबह 5:24 से लेकर के सुबह के 7:28 के बीच है। 7:28 के बाद से द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। और अब इसी के साथ जान लेते हैं पारण के दिन बनने वाले शुभ योग। निर्जला एकादशी का पारण 19 जून को सुबह में किया जाएगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहा है। ये तीनों शुभ योग 19 जून को शाम को 5:23 से लेकर अगले दिन 20 जून को 5:24 तक रहेंगे। इस दौरान आप व्रत पारण कर सकते हैं। ऐसे में इस दिन पारण करने से अच्छे फल प्राप्त होगा। तो ये थे इस दिन के शुभ मुहूर्त और शुभ योग। और अब जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत कैसे रखें, क्या इसकी विधि है और तरीका है। निर्जला का अर्थ निराहार और निर्जला रहकर व्रत करना है। इस दिन व्रती को अन्न तो क्या जल ग्रहण करना भी वर्जित है, यानी कि ये व्रत निर्जला और निराहार ही होता है। इसके साथ ही शास्त्रों में ये भी उल्लेख मिलता है कि सांख्योपासना के लिए आचमन में जो जल लिया जाता है उसे ग्रहण करने की अनुमति है। और इस व्रत में एकादशी तिथि के सूर्योदय से अगले दिन द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल और भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। और इसके साथ ही इस दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सर्वप्रथम भगवान विष्णु की मंत्र सहित विधि विधान से पूजा करें। और इस दिन जल भरे कलश पर सफ़ेद वस्त्र को ढककर रखें और उस पर चीनी तथा दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को दान दें। इसके बाद दान पुण्य आदि कर इस व्रत का विधान पूर्ण करके दूसरे दिन पारण करें। तो ये थी निर्जला एकादशी की व्रत विधि। और अब जानते हैं निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि। इसके लिए निर्जला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और दिन की शुरुआत देवी देवता के ध्यान से करें। इसके बाद स्नान करें और पीले रंग के कपड़े पहनें, क्योंकि भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। और इसके बाद मंदिर की सफाई करें और एक चौकी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। प्रतिमा स्थापित करें उसके बाद फिर भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल, हल्दी, अक्षत, चंदन, खीर आदि चीज़ें अर्पित करें। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की चीज़ें चढ़ाएं। यहाँ पर आपको बता दें कि भगवान विष्णु को अक्षत में तिल अर्पित किए जाते हैं, चावल नहीं, इसका ध्यान रखें। और इसके बाद दीपक जला करके आरती करें और प्रभु के मंत्रों को जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा का पाठ करें और अंत में मिठाई और केले का भोग लगाएं। और इसके बाद अपनी श्रद्धा अनुसार गरीब लोगों में भोजन, कपड़े और धन का दान करें। इस दिन आप व्रत में ध्यान रखें कि जल या अन्य कुछ ग्रहण नहीं करना है। इस सरल विधि से आप इस दिन भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हैं। और अब जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन
भगवान विष्णु के किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, उसके लिए भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप करें। भगवान विष्णु जी का मूल मंत्र है ओम नमो नारायणाय और भगवते वासुदेवाय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय और भगवान विष्णु का गायत्री मंत्र इसका जाप करें। ओम श्री विष्णुवे च विग्रहे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् और भगवान विष्णु जी का मंत्र श्री विष्णु मंत्र इसका जाप करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि। तो ये थे मंत्र और ये भगवान विष्णु जी की स्तुति है। निर्जला एकादशी के दिन मंत्रों के साथ भगवान विष्णु जी की स्तुति का जाप भी अवश्य करें। स्तुति यहाँ पर दी हुई है। जब आप निर्जला एकादशी की पूजा करें तब इस स्तुति का जाप अवश्य करें। और आप जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्र और इस स्तुति का जाप क्यों करना चाहिए। निर्जला एकादशी पर श्री हरि विष्णु जी के मंत्र जाप का लाभ इस प्रकार से है। निर्जला एकादशी के दिन विष्णु स्तुति करने और मंत्रों का जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि इन मंत्रों के जाप से घर में भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी भी स्थायी रूप से निवास करती है। और निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के मंत्रों के जाप से घर में कभी भी आर्थिक तंगी जैसी समस्याएं नहीं आती हैं और इन मंत्रों के जाप से परिवार में हमेशा प्रेम बना रहता है और घर में खुशहाली आती है। इसीलिए निर्जला एकादशी के दिन श्री हरि के इन मंत्रों और भगवान श्री हरि की स्तुति का जाप जरूर करें। और आप जानते हैं पूजा करते समय कौन से कार्य जरूर करने हैं। निर्जला एकादशी की पूजा जब करें तो ये कार्य जरूर करें। इस दिन घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें और भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। और अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें और भगवान की आरती करें। इसके साथ भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है और भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। तो जब पूजा करें तो ये कार्य अवश्य करें। ये थी जानकारी निर्जला एकादशी व्रत 2024 की। उम्मीद है कि ये जानकारी आपके काम आएगी। आपको पोस्ट पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में भगवान श्री हरि का नाम जरूर लिखें ताकि आपके ऊपर भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहे। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी श्री हरि नारायण का आशीर्वाद सदैव बना रहे, इसी कामना के साथ अब इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को निर्जला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। दोस्तों, हम आपसे अपनी एक समस्या शेयर कर रहे हैं। हम लीवर सोसिस सहित बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं। इसकी वजह से पोस्ट बनाते समय काफ़ी दिक्कत होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद है आप सभी साथी हमारा सहयोग ज़रूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।